जी का प्रोग्राम रखा है नई बस्ती का, तो है ना मेरे पास लिया हमारा सब इकट्ठा लेके हम लोग जा रहे हैं। तो मोदी जी का दिल मन के बात सुनेगा। हमारे मोदी जी जो कहता है सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास, बिल्कुल सही है। आज इंडिया के अंदर सब जुड़ रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अच्छे से जुड़ रहा है और सब कुछ समझ में आ गया बात। जो मोदी जी जो कर रहा है सबके लिए विकास अच्छा। मोदी जी ने क्या नहीं करा है, सिलेंडर बना और जो है रास्ता बना रहा है, पुल बना रहा है और न्यू ब्रेन मेट्रो बना रहा है ऑल इंडिया में। तो क्या नहीं किया, स्कूल के विकास कितना अच्छा कर रहा है और जो है हर चीज़ और कितना फेमस हो गया पूरा विश्व में। कोई पूरा विश्व में जो है ना आज मोदी जी का जो है ना टिप्पणी चल रही है, पूरा विश्व में मोदी जी का टिप्पणी चल रही है। क्या चल रही है? चर्चा चल रही है। तो मोदी जो मोदी जी बहुत अच्छा काम हो रहा है पूरी इतना इंडिया में जो 130 करोड़ लोगों को लेके चल रहा है, ना कोई उनके खिलाफ है, बहुत अच्छे से चल रहा है। जब से 2014 से मोदी जी आया है इंडिया के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है, उनकी मुकाबला ऑल इंडिया में दूसरा चेहरा कोई हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पूरे ऑल इंडिया में मोदी जी की जगह में प्राइम मिनिस्टर का कोई चेहरा ऑल इंडिया में इस वक्त है ही नहीं। तो मोदी जी सब पूरा विश्व में पूरा अमेरिका लंदन लगा के हर जगह में जो है ना चर्चा हो रही है, टिप्पणी चल रही है और उनका बहुत स्वागत हो रहा है। और इंडिया में तो लोग कर ही रहा है और सब जो है ना उसको रिस्पेक्ट कर रहा है इंडिया में। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मोदी जी को रिस्पेक्ट कर रहा है। और सदर बाजार क्षेत्रों में खास करके हमारी जेपी जी कमल जी इतना अच्छा काम कर रहा है। सदर बाजार जो है आज़ाद मार्केट पुल बनाया, कपड़ा बांटे सोटी में और हर बहुत गरीब को है ना कोई दान करते रहता है जेपी जी कमल जी। मन की बात में क्या मन की बात सर मन की बात तो वही बताएंगे, मन के जैसा बताएंगे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और हमारे उस्ताद है जो जैसा बताएंगे ऐसे हम लोग चलेंगे, उनके बात की रिस्पेक्ट करेंगे, उस हिसाब से चलेंगे। पता चल गया होगा मोदी जी की मन की बात, तो आप समझ लीजिए हमारा मोदी जी को बहुत ज़्यादा समर्थन है। पूरे सदर बाजार को, पूरे दिल्ली को मोदी जी का समर्थन है। जयप्रकाश जी का समर्थन है, मोहम्मद अली जी को समर्थन है मोदी जी को। सालू जी मेरी छोटी बहन है, मेरे साथ जुड़ी हुई है और बहुत महिला उनके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रही है। सालू जी बहुत अच्छा काम कर रही है और उनको जो है ना बहुत अच्छा स्वागत लोग कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सालू जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत महिला उनके साथ जुड़ रहे हैं। आपको भी बहुत धन्यवाद। पकड़ के आ जाएगी भैया। अच्छा उसको सेटिंग कैसा हो रहा है और लोगों बहुत बढ़िया कहा प्रधानमंत्री जी। क्या है कि सिक्किम में बहुत नजदीक का जो पीएचसी है वहाँ जाने के लिए भी लोगों को गाड़ी में करके कम से कम 100-200 रुपया लेके जाना पड़ता है और डॉक्टर मिले नहीं मिले ये भी एक प्रॉब्लम है। तो टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से लोग जुड़ जाते हैं। और मित्रों, मंच पर बुलाने के लिए और भी हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन कार्यक्रम की सुंदरता और व्यवस्था जिस प्रकार से हमारे सभी, चाहे जिले के उपाध्यक्ष हो, जिले के मंत्री हों, किसी भी दायित्व पर हो, तो सभी साथी ये मानकर चले कि आप सबकी जहां भी आप खड़े हैं मंच की उपस्थिति है। एक बार जोरदार ताली अपने सबके लिए बजा लें। हमारी सेवा भक्ति, मेरा सौभाग्य है कि जब भी मेरे किसी भाई को, मेरे बहन को, मेरे मित्र को, मेरे छोटे इस क्षेत्र के बच्चे को कोई भी तकलीफ आती है तो वो अधिकार के साथ मेरे घर आता भी है और मुझे बुलाता भी है। हम लोग जो राजनीति करते हैं, कई दफा लोग सोचते हैं कि राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए होती है। राजनीति चुनाव लड़ने के लिए नहीं होती, राजनीति सेवा करने के लिए होती है, अच्छा बड़ा एक बड़ा उदाहरण हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने दिया। जब कोविड काल के अंदर
लोगों को जरूरत थी दवाई की, लोगों को जरूरत थी भोजन की, लोगों को जरूरत थी सहायता की, लोगों को जरूरत थी कि मैं तकलीफ हूँ तो मेरे साथ आके खड़ा हुआ। तो पूरे देश के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी ने सेवाई संगठन के माध्यम से दिल्ली के कोने कोने में जाके लोगों की सेवा के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया कि जाइए दिल्ली के कोने में जिसको जो जरूरत है, अगर किसको दवाई की जरूरत है तो दवाई देंगे, किसके अगर क्षेत्र में सैनिटाइज कराना तो सैनिटाइज कराएंगे, किसको अस्पताल में दाखिल कराना तो अस्पताल में दाखिल कराएंगे। लेकिन देश के अंदर किसी को भी ये महसूस ना हो कि आज मैं तकलीफ हूँ, अगर शहर बंद है तो कोई मेरी चिंता नहीं कर रहा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे थे, इस दिवस की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिंता कर रहे थे, और दिल्ली के हमारे संगठन महामंत्री जी दिल्ली वालों की चिंता कर रहे थे। और हमारे क्षेत्र में मेरे जितने सब कार्यकर्ता है, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ किया, सबने सेवा के माध्यम से लोगों को जोड़ा। तो हमारा जो राजनीति का एम है वो तो ये नहीं हम सत्ता में आए, हमारा राजनीति का जो एम है वो हम लोगों की सेवा करें, और सेवा का जो हमारे को वो प्रेरणा मिले वो पंडित से लाडले प्रधानमंत्री जो दिन रात 18 घंटे काम करते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर का है कि देश के गरीब को मकान मिले, जो जनऔषधि सेवक की योजना लेकर का है कि जो गरीब दवाई महंगी नहीं खरीद सकता उसको सस्ती दवाई मिले, वो जो लेकर का है प्रधानमंत्री बीमा योजना, 1 रुपया महीना 12 रुपए साल में आपका बीमा हो, जो लेकर का है कि जो गरीब बैंक में खाता नहीं खुलवा पाता था, जनधन खाते के माध्यम से उसका खाता खुले, वो लेकर आए कि मेरे रेहड़ी पटरी वालों को पीएम समृद्धि योजना के तहत 50,000 का लोन बिगड़ किसी गारंटी के मिले। पहले गरीब सोचता था मैं लोन लूंगा तो बैंक वाले क्या कहते थे, गारंटी लेकर आओ, गारंटी लेकर आओ। आज देश के अंदर गरीबों की गारंटी कौन है? उसका नाम है, उसका नाम है, सही हाथ उठा के बोलेंगे, गरीबों की गारंटी का नाम, गरीबों की गारंटी का नाम नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा जिससे डरते हैं सारे विरोधी, उसका नाम है उसका नाम है चाइना किससे डरता है, पाकिस्तान किससे डरता है, आतंकवादी किससे डरते हैं, राहुल बाबा किससे डरते हैं, केजरीवाल बाबा किससे डरते हैं। धन्यवाद। जेपी जी के बोलने के बाद कुछ आवश्यकता है? भारत माता की। मंच पर विराजमान श्री जेपी जी, श्री अरविंद जी, हमारी दोनों मंडल अध्यक्ष, अन्य सभी कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, दया बस्ती के सभी पारिवारिक और हमारे मित्रों, सबको नमस्कार। आज मोदी जी का 98 मन की बात हमने यहाँ सुना है। मार्च मास में 99 और अप्रैल मास में 100वां मन की बात है। यहाँ बैठे हुए सभी बंधुओं से, बहनों से मेरा एक आग्रह है, 99 मार्च मास के अंतिम रविवार और प्रातःकाल 11 बजे मन की बात होने वाले हैं। आवश्यक नहीं इतनी बड़ी मात्रा में बंधु बहनों को इकट्ठा कर वो सुने। सभी लोग अपनी अपनी घर पर आजू बाजू के 3, 4, 5 परिवारों के बंधुओं को बुलाकर अपने घर पर ही टीवी पर सुन सकते हैं और निश्चित रूप में सुनना है। ऐसे ही जो 100वां मन की बात होंगे अप्रैल में, जिले की सभी बस्तियों में, सभी बूथों पर एक थोड़ा बड़ा कार्यक्रम, हर बूथों पर 100-150 लोगों को, समाज के लोगों को बुलाकर मोदी जी का 100वां जो मन की बात है वो हम सबको सुनना चाहिए। देखिए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और इतनी 98 बार उन्होंने मन की बात हम सबको संबोधित किया, लेकिन एक विशेष उसमें है, उन्होंने कभी पॉलिटिकल बात नहीं किया, कभी भी पॉलिटिकल बात नहीं किया। समाज की और युवाओं की, खिलाड़ियों का और किसानों का, इस प्रकार के वैज्ञानिकों का, इस प्रकार की बातें, नया बात, नए राज्यों की बात लेकर हम सबको बताया है। इसलिए
नरेंद्र मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री जो होने के बावजूद भी आधा घंटा का उनका संबोधन में आपने देखा होगा कभी भी भारतीय जनता पार्टी की बात या कोई अन्य पॉलिटिकल बात वो नहीं कहते हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री का विशेषता है। इसलिए आप सबको निवेदन है, आने वाले सबको मन की बात जो अंतिम रविवार होते हैं 11 बजे हमने अपने घर पर, अपने मोहल्ले में, अपने गली में इस प्रकार की बात सुनना चाहिए। यहाँ कार्यकर्ता भी बहुत है, इन सबसे निवेदन है जो 100वां जो एपिसोड होगा उस पर अपनी बूथों पर 20-25 घरों की लोगों को बुलाकर ना मंच लगाइए, ना माइक है, ना माला है, ना कोई भी खर्चा ना कर वहां पर एक छोटा टीवी लगाकर आपने उस बात को सुनना चाहिए। इतने ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी मन की मोदी जी मोदी नहीं अकेला है, उसके साथ झमेला है। वो बोल पीछे बोला हमको नहीं